Hello students, this is our chapter number 5, fundamental unit of life, that is the cell. So already we have studied about, in the last week we have studied about that organisms. There are two kinds of organisms, unicellular organism and multicellular organisms. So unicellular organisms, example is given, that is of amoeba and paramecium. They all consist of cells. Then the second one is multicellular organisms and first one is unicellular. So multicellular, many celled, example man, cow, dog, insect. So it is all about the multicellular organisms. Okay, then cell, we have studied part of cell wall, which is only found in plant cells, जो सिर्फ प्लांट सेल में मिलती हैं. फिर सेल मेम्ब्रेन है जो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में मिलती है. साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड सब्सटेंस सेल में फिल्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म. देन द then there is the nucleoid and then nucleus. Okay, so nucleoid is found in prokaryotes, while the nucleus is found in the eukaryotes. ओके, यूकैरियोट्स में होता है. उसके बाद साइटोप्लाज्म. और अगर हम दूसरे सेल ऑर्गेनल्स देखें तो साइटोप्लाज्म में काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. सेल ऑर्गेनल्स मीन्स जो सेल के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. तो सेल ऑर्गेनल्स में ये आप देखिए, इसमें फर्स्ट हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियस के पास ही होता है, गोल्जी अपैरेटस, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, सेंट्रियोल्स जो सिर्फ एनिमल सेल्स में होता है, और प्लांट सेल्स में होता है प्लास्टेड्स. तो ये डिफरेंट आपके ऑर्गेनल्स हो गए, डिफरेंट सेल के ऑर्गेनल्स हो गए. ठीक है. देन डिस्कवरी ऑफ सेल हमने लास्ट इसमें पढ़ा ही था लास्ट वीडियो में. नाउ सी द प्लांट सेल एंड देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल. अब आप प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस कैसे देखेंगे. प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है जो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, और क्लोरोफिल पिगमेंट जो लीव्स को ग्रीन कलर प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं. वैक्यूल्स होते हैं, तो प्लांट सेल्स में हमने देखा बहुत बड़ा वैक्यूल भी होता है, बताया था आपको लास्ट वीडियो में. एंड इट कैन एब्जॉर्ब लिक्विड्स, क्रिएट्स फूड बाय फोटोसिंथेसिस, है ना. ऑटोट्रॉफ्स के बारे में पढ़ेगी हमने कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड को प्रिपेयर करते हैं, फूड को सिंथेसाइज करते हैं. ठीक है. और सेल वॉल होता है जो किस मटेरियल के सब्सटेंस से बना हुआ है, सेल्यूलोज से. ठीक. तो दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट सेल. देन एनिमल सेल, दे डोंट हैव सेल वॉल. अब ये डिफरेंस देखिए आप, इसमें सेल वॉल होता है प्लांट सेल में, हैज सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, बट एनिमल सेल्स में देर इज़ नो सेल वॉल. मीन्स जो एनिमल सेल है उसके आउटर साइड में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है. इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल. देन वैक्यूल्स हमने देखा कि प्लांट सेल में काफ़ी बड़ा वैक्यूल होता है. मतलब आप देखें तो प्लांट सेल 90% जो उसका पार्ट होता है प्लांट सेल का, वो वैक्यूल मतलब पूरा वैक्यूल से कवर्ड होता है. ठीक है. देन कैन नॉट एब्जॉर्ब मच लिक्विड. इट कैन एब्जॉर्ब मच लिक्विड बिकॉज इट हैज़ नो सेल्यूलोज. सेल्यूलोज नहीं होता इसलिए लिक्विड को एब्जॉर्ब नहीं करता है. और इसमें वैरायटी ऑफ फॉर्म्स होते हैं, शेप्स होते हैं इसके, और इसमें लाइजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. Okay, so these all are the difference between plant cell and the animal cell. Okay. Now plant cells have chloroplast. Now see that all the living forms are composed of microscopic unit called as cells. A cell is the basic structural and fundamental unit of life forms. मतलब सेल फंडामेंटल क्यों बोल रहे हैं हम, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्यों कह रहे हैं. बिकॉज सेल बेसिक स्ट्रक्चरल है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म एक बेसिक यूनिट से स्टार्ट होता है बनना, जिसे हम कहते हैं सेल. ठीक है. तो और स्ट्रक्चर भी उसी से डेवलप होता है, स्ट्रक्चर भी उसी से फॉर्म होता है. तो इसको हम कहते हैं सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स. देन स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी. अब इसकी स्टडी को क्या बोलेंगे, अगर हम किसी सेल की स्टडी करते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, साइटोलॉजी. नाउ सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर, ये सभी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं. सेल वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक इन अ डेड cocks lice which is
in the year 1665. Then first living cell was discovered by Anton von Leeuwenhoek. Its consistency differs under different conditions. It exists in सोल जेल स्टेट्स. देन प्रोटोप्लाज्म क्या है? सेल का जो लिक्विड सब्सटेंस होता है, फ्लूइड मटेरियल होता है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म is an aggregate of various chemicals such as water, iron, salts, and other organic molecules like proteins, carbohydrates, fats, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स. मतलब ये जितने भी हम देख रहे हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म उन सबको एग्रीगेट करके रखता है. प्रोटोप्लाज्म में ये सभी प्रेजेंट होते हैं. वाटर होता है, आयंस होता है, सॉल्ट है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट हो गया, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, विटामिन्स हो गए. ठीक है, तो ये सभी इसमें प्रेजेंट होता है. सो लाइक दिस इट कैन मेक अ फ्लूइड मीडियम. ओके, और सारे ऑर्गेनल्स हमने जितने भी पढ़े हैं, सारे ऑर्गेनल्स, ऑल द ऑर्गेनल्स, दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ओनली. ओके, चलिए अब हम देखेंगे सेल थ्योरी. नाउ सी, टू बायोलॉजिस्ट कौन कौन थे भाई? टू बायोलॉजिस्ट डिस्कवरी में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था. टू बायोलॉजिस्ट श्लीडेन एंड श्वान. तो श्लीडेन एंड श्वान ने सेल थ्योरी दिया था. अब श्लीडेन श्वान का सेल थ्योरी क्या बता रहा है? इट गिव्स अस सम पॉइंट्स दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. मतलब सारे प्लांट्स और एनिमल्स किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जितने भी सेल्स होते हैं सभी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जो सेल्स पहले से हैं उसी से अराइज होते जाते हैं, और इस तरह से सेल डिवीजन होता जाता है. एक सेल दो सेल्स में, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, then 32, 64, just like that only, means the cells divide, and so it is said that all the cells arise from the pre-existing ones. Okay, then viruses are the exceptions of cell theory. viruses को हम cell theory में नहीं include करते हैं. Now see, types of cells and organisms are given. कुछ प्रोकैरियोटिक दिया हुआ, तो प्रोकैरियोटिक में आप देखें, प्रोकैरियोटिक में वन एग्जांपल इज गिवन, दैट इज ओनली द बैक्टीरिया. ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड एमीबा, दीज बोथ आर यूनिसेलुलर ऑल्सो, एंड प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया. ठीक है, देन हियर पैरामीशियम और एमीबा, ये दो एग्जांपल्स हो गए प्रोकैरियोटिक के. तो प्रोकैरियोटिक में जैसे यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में अभी हम डिफरेंस देखेंगे. प्रोकैरियोटिक में एग्जांपल हमने लिए बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक में आप देखो ऑस्ट्रिच और पाइन ट्री, दे बोथ आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ओके, तो टाइप्स ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिज्म, टाइप ऑफ सेल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. ओके, टाइप्स ऑफ सेल्स हो गए प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. ओके, देन अब प्रोकैरियोटिक में इतने एग्जांपल्स आ गए, बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया हो गया, एमीबा, पैरामीशियम हो गया. ना यूकैरियोटिक में मल्टीसेलुलर एंड पाइन ट्री. ओके, ऑस्ट्रिच एंड पाइन ट्री आर गिवन. ओके, नाउ सी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. अब नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे मतलब कितने सेल्स हैं, जैसे यूनिसेलुलर एक है तो यूनी, और 2 है तो मल्टी. ओके, नाउ सी, जैसे सेल नंबर अगर हम देखें तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल होते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं. फंक्शंस क्या हैं? अब जितने भी बॉडी के फंक्शंस, भाई फंक्शंस क्या? फंक्शंस मीन्स जितने भी ऑर्गन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो सभी अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ठीक है, इसी तरह से सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में जितने भी ऑर्गन्स हैं, मतलब जो भी फंक्शंस हैं, वो सभी एक ही सिंगल सेल परफॉर्म करेगा. बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम देखें तो डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस. ठीक है, क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स भी होते हैं, और डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स उनको मिलकर उन ऑर्गन्स को फॉर्म करते हैं, और वही ऑर्गन्स डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म भी करते हैं. जैसे अगर हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखें, ह्यूमन बींग्स में लीवर है, जैसे लीवर, किडनी, हार्ट, ये सब, हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना. ओके, देन डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है. तो इतने सारे सिस्टम जो हमारी बॉडी में है वो सभी, उनका एक पर्टिकुलर ऑर्गन भी होता है, और वही ऑर्गन पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म भी करता है. ठीक है, तो दीज बोथ आर देयर. सिंगल सेल होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और ये होते हैं लार्ज नंबर
नंबर ऑफ सेल्स। देन हियर फंक्शन में देखें तो एक ही सिंगल सेल बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, और यहाँ पे बहुत सारे सेल्स डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो दिस इज़ द मेन बेसिक डिफरेंस। देन डिवीजन ऑफ लेबर बोल रहा है। डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता। डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स जैसे हमने पढ़ा कि यहाँ पर डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो अगर डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ तो डिफरेंट सेल्स है ही नहीं। यहाँ पर देखें तो आप सिंगल सेल है, ठीक है, सिंगल सेल है, इसलिए सारे फंक्शंस को कौन परफॉर्म करेगा? सिंगल सेल परफॉर्म करेगा। बट इधर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम देखें तो डिफरेंट सेल्स स्पेसिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। तो सेल्स यहाँ पर मॉडिफाई होते हैं और डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, इसलिए डिवीजन ऑफ लेबर हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नहीं मिलता है देखने को, बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमें ये देखने के लिए मिलता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन, अब इसमें हमें पता है कि भाई एक ही सिंगल सेल बॉडी है तो सिंगल सेल ही पूरे मीन्स रिप्रोडक्शन ऑल्सो इट कैन डू। बट हियर रिप्रोडक्टिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखें तो स्पेशल सेल्स होते हैं, जैसे जर्म सेल्स होते हैं विच टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, ठीक है। देन ऑर्गेनिजम्स का जो लाइफ स्पैन है, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन देखें तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन काफ़ी लॉन्ग होता है। लाइफ स्पैन मीन्स ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, ओके। तो ये बहुत ही कम समय के लिए होते हैं, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, बट इनका लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है किनका? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस वी कैन राइट, this is the basic difference we can write in between unicellular and multicellular organisms, okay. So these we can continue, okay. Then see